हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नेम डॉक्टर टेबकर। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेबकर। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी ब्रेन पार्ट 14 के बारे में, जहां पर मैंने बताया था आपको हमारे दिमाग में रहने वाला बेसल गैंग्लिया पार्ट 2 के बारे में। तो वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। प्रीवियसली इन हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर आई टॉक्ड अबाउट ब्रेन पार्ट 14 व्हिच वाज ऑल अबाउट बेसल गैंग्लिया पार्ट 2। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन क्लिक ऑन द आई बटन राइट नाउ। तो आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला डायनसेफेलॉन, मतलब इंटर ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन के भी अंदर में जो एक ब्रेन रहता है, छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से जुड़ा पड़ा है। तो ये छोटा वाला ब्रेन को हम कहते हैं डायनसेफेलॉन या इंटर ब्रेन। टुडे आई विल टॉक अबाउट इंटर ब्रेन व्हिच इज आल्सो नोन एज डायनसेफेलॉन। अब ये डायनसेफेलॉन या इंटर ब्रेन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 स्ट्रक्चर से। पहला आता है आपका थैलामस, दूसरा हाइपोथैलामस, तीसरा सबथैलामस और चौथा एपिथैलामस। ठीक है। So this diencephalon is made of 4 components. One is thalamus, second subthalamus, third hypothalamus, fourth एपिथैलामस। ओके, तो अब हम बात करेंगे पहला थैलामस के बारे में। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम थैलामस। अब ये जो थैलामस है ये तो हमारे जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के एकदम बीचों बीच रहते हैं, मतलब हमारे ब्रेन के एकदम बीच में रहता है। ठीक है। मान लीजिए ये मेरा थैलामस है। ठीक है। सामने से लेके पीछे तक अगर मैं ऐसे रखता हूँ थैलामस को, तो ये वाला पार्ट सामने हो गया, ये वाला पार्ट पीछे हो गया। तो सामने से लेके पीछे तक इसका डिस्टेंस होता है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो मोटापा होता है, जो विड्थ होता है, जो गर्थ होता है, इसका साइज है आपका 1.5 सेंटीमीटर से लेके करीब करीब 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है। सो व्हाट आई मीन, thalamus presents in the mid part of our cerebrum. Okay, so suppose this hand is my thalamus, and if I place my hand like this position, so my fingers come to the front and palm goes to the back. So the size of thalamus is from anterior part to posterior side. I mean from front to back it's only 4 centimeter, and the width or girth of the thalamus is side to side 1.5 centimeter to 2 centimeter. Okay, so it depends person to person. Anyway, it presents medial to the basal ganglia and lateral to the lateral ventricle. मेरा मतलब ये जो थैलामस का पोजीशन है ये लेटरल वेंट्रिकल के भी लेटरल रहते, पर बेसल गैंग्लिया के मीडियल रहते। ठीक है। मतलब ये थोड़ा अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर मान लो ये मेरा हाथ है आपका लेटरल वेंट्रिकल और ये मेरा पोजीशन है आपका थैलामस, तो थैलामस के भी लेटरल में कौन रहता है? थैलामस के भी लेटरल में रहता है आपका बेसल गैंग्लिया। अब हम इस चीज को दूसरे नजरिए से देखें तो बेसल गैंग्लिया के मीडियली रहते हैं थैलामस, और थैलामस के मीडियली रहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। समझ में आया? Now this thalamus is made of so many nuclear masses together. मतलब ये जो थैलामस बनता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का ग्रुप होता है। ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस का झुंडा बन के बनता है आपका थैलामस। ठीक है। कुछ सामने में रहता है, कुछ पीछे में, कुछ साइड में, कुछ मीडियल, लेटरल, ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है। अब ये जो अलग अलग झुंड होते हैं इसका भी अलग अलग छोटा छोटा और भी झुंड बनते हैं। ठीक है। आई मीन these masses or this group has sub group और सब पार्ट। जैसे समझ लो ये जो थैलामस है, अब मैं थैलामस का सामने के बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंटीरियर पार्ट। अब ये एंटीरियर ग्रुप का भी बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं। जैसे मान लो एंटीरियर वेंट्रल, एंटीरियर डोर्सल, एंटीरियर मीडियल। ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलामस। नाउ दिस एंटीरियर पार्ट ऑफ थैलामस हैज 3 subgroup. One is enteroventral, another is enterodorsal, another is enteromedial. Okay, अब बात करते हैं मीडियल पॉइंट में। मीडियल में क्या कहते हैं? मीडियल पॉइंट में आता है आपका मैग्नोसेलुलर पार्ट, पार्वोसेलुलर पार्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियल पार्ट ऑफ थैलामस व्हिच हैज मैग्नोसेलुलर पार्ट, पार्वोसेलुलर पार्ट। गॉट इट? तो लेटरल पार्ट में रहता है आपका सेम मिडिल की तरफ पार्वोसेलुलर, मैग्नोसेलुलर पार्ट रहते हैं। और क्या रहते हैं? पार्स ओरालिस, पार्स ओरालिस, पार्स कॉडालिस, पार्स मीडियालिस,
कॉर्डालिस मतलब कॉर्डल मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ओरल मतलब ओरलिस, और क्या आता है मीडियलिस मतलब मिडियल तरफ, ठीक है। पार्स कॉर्डालिस, पार्स मीडियलिस, पार्स ओरलिस। वेंट्रो पोस्टीरियर पार्ट, फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये मीडियल लैटरल जेनिकुलेट जो बॉडी है वो हमारे दिमाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एक सुनने के लिए और एक दिखने के लिए, ठीक है। What I mean is lateral group of thalamus also had few parts like ventral anterior, ventral posterior. This ventral anterior also has two parts like same like medial part, magnocellular part, parvocellular part. Okay. Now ventral posterior part has few groups like pars oralis, pars caudalis, pars medialis. Also median geniculate body, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर एक और पार्ट आता है थैलेमस का जिसको हम कहते हैं इंट्रालेमाइनर न्यूक्लियस पार्ट और न्यूक्लियाई पार्ट। इसमें क्या आता है आपका सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, दूसरा पैरामीडियन या पैराफेसिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमीडियन पार्ट ऑफ थैलेमस व्हिच हैज टू सब पार्ट, दीज आर सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस and parafascicular nucleus and two other sub part of the thalamus are midline nuclei and reticular nuclei. Okay, now these parts and sub parts are not important for your theory or viva exam but it important for your entrance exam. Okay, मतलब ये जो मैं आपका थैलेमस का दो पार्ट्स, ठीक है, जितने सारे पार्ट्स बताया हूँ, इसके अंदर में रहने वाला जो छोटा छोटा सब पार्ट्स होते हैं वो बताया हूँ, आपके थ्योरी या भाइबा के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो थैलेमस का एंटीरियर ग्रुप है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका रिसेंट मेमोरीज को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एंटीरियर ग्रुप ऑफ थैलेमस इज टू कंट्रोल और स्टोरेज ऑफ रिसेंट मेमोरीज और न्यू मेमोरीज। ओके, अब ये जो डोर्सोमीडियल ग्रुप है थैलेमस का, ये काम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा इमोशंस को, ठीक है। फिर हमारे मूड्स को, हम अच्छे हैं, खुशी है, गुस्सा है, दुखी है। फिर हमारा जो वोकल टोन्स है ये भी कंट्रोल करता है, हाई पिच वॉल्यूम, मैं ऊंची आवाज़ से बात कर रहा हूँ, नीची आवाज़ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आवाज़ नीचे आवाज़ ऊपर कंट्रोल करता है। I mean the function of dorsomedial group of thalamus are number 1 controlling our emotions, number 2 controlling our mood, I mean happy mood, angry mood, sad mood, controlling our vocal tone, I mean high pitch noise, I mean high pitch talking, low pitch talking, sort of these things. Okay, फिर आते हैं आपका वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस का इसका काम क्या होता है? ये हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, ठीक है, चलते फिरने टाइम। द फंक्शन ऑफ वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल आवर बॉडी मूवमेंट्स, आई मीन एंटायर बॉडी, अपर लिम, लोअर लिम, हैंड्स, बैक, legs, everything. And as I already talked about median geniculate body and lateral geniculate body, median geniculate body is for hearing, auditory purpose, and lateral geniculate body is for vision. Okay, whatever I am seeing और वाचिंग फॉर विजन पर्पस। ओके, जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियन जेनिकुलेट बॉडी या MGB ये हमारे सुनने के लिए मदद करता है। दूसरा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी LGB ये हमारे दिखने के लिए, दिखाई विजन जो हम जो दिख रहे हैं उसको कैरी करने में मदद करता है, इसका जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं एपीथैलेमस के बारे में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ। So now let's talk about epithalamus, which is consist of pineal body, habenular commissure. ये जो हमारा एपिथैलेमस है ये आपका हाबेनुलर कोमिशूर, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, इन सब से बना हुआ है, ठीक है। अब ये पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस में रहने वाला बहुत ही छोटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मेलानिन, सेरोटोनिन, ठीक है, इन सब रासायनिक पदार्थ, आई मीन केमिकल सब्सटेंस से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन का क्या काम है, सेरोटोनिन का क्या काम है? एक्चुअली ये कुछ हार्मोन जैसा काम करता है, हार्मोन नहीं है पर हार्मोन जैसा काम करता है, ठीक है। आई मीन द पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड इज मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एपिथैलेमस व्हिच इज फुल ऑफ, आई मीन स्टफ्ड ऑफ मेलाटोनिन, serotonin hormones. I mean these are not hormones but it's protein like
chemical substance which acts like hormone. These are not real hormone but acts like hormone, which I will talk about later in future. This pineal gland controls our sleep cycle. बेसिकली ये हमारे नींद या फिर सोने का जो तरीका होता है या रूटीन होता है इसको कंट्रोल करता है. फिर हम बात करते हैं हाबेनुलर कोमिशूर. ये क्या करता है, ये एक्चुअली हमारे स्मेल, ठीक है, हम जो सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल जो लेते हैं, अब ये सुगंध हो सकता है, मतलब खुशबू हो सकता है, बदबू हो सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे बाकी अंदर के ऑर्गन्स को, ठीक है. अगर कुछ खाने का खुशबू आ रहा है तो हमको भूख लगेगा, हम, ठीक है, ब्रेन सिग्नल देगा स्टमक को एसिड सीक्रेट करने के लिए. हम बात करेंगे, सब डिटेल्स में बात करेंगे. तो अगर खाने का खुशबू है तो हमारे स्टमक अंदर में जो ऑर्गन्स है, ठीक है, खाने का नाली उसको प्रिपेयर करता है. अगर कोई बदबू हमारे नाक के अंदर में जा रहा है तो ये हमारे हाथ को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है यहाँ से हट जाने के लिए या नाक को ऐसे बंद करने के लिए, ठीक है. तो ऐसा रिएक्शन कंट्रोल करता है हमारा हाबेनुलर कोमिशूर. और क्या करता है, अगर कोई लड़की या कोई लड़का बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो सेक्स करने के लिए हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है या प्रिपेयर करता है. हाबेनुलर कोमिशूर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एपिथैलेमस which controls our smell. According to the smell, it controls our inner body organs. Suppose I am smelling something and the smell is related with food, then our brain will prepare our stomach and intestines to have the food. Or the smell is really bad or disgusting or pungent, then our brain will prepare our body to get away from the source, or our hands like this reaction and closing our nose. Okay, तो अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, जो आपका हमारे थैलेमस के नीचे में रहते हैं और इसका वजन 4 ग्राम होता है. सो हाइपोथैलेमस एक्चुअली resides beneath the thalamus and the weight is up to 4 gram. Okay, now this hypothalamus has so many parts like preoptic region, supraoptic region, tuberal region, ठीक है. तो ये जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे आपका प्रीऑप्टिक पार्ट, फिर आपका सुप्रोप्टिक पार्ट, फिर आपका ट्यूबरल पार्ट, ठीक है. तो हाइपोथैलेमस के साथ साथ हमारे ब्रेन का, हार्मोन्स का बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं. तो वो सब कनेक्शन हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है, इधर में नहीं. नाउ दिस हाइपोथैलेमस हैज सो मेनी कनेक्शंस विद आवर हार्मोनल स्ट्रक्चर्स, आई मीन ग्लैंड्स, एंड आल्सो विद द सेरेब्रम एंड cerebellum, which I will talk about in details in physiology chapter, not here. Now you have to know about the function of hypothalamus. आपको जानना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है. पहले तो ये हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों फंक्शन को कंट्रोल करता है. अब ये पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक क्या है ये हम बाद में बात करेंगे. ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, ठीक है. इट कंट्रोल्स आवर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक बोथ एक्शंस, which is mainly controlled by peripheral nervous system, and I will talk about in that part. Okay, not here. दूसरा होता है ये हमारे खाना और पीना दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है. किसी को होता है कम पानी पीने से प्यास बुझ जाता है, किसी को बोतल के बाद बोतल ही पीना पड़ता है फिर भी प्यास नहीं बुझता है, किसी को थोड़ा खाने से पेट भर जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, ठीक है. ये सब जो खाने का मेन सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ये जगह कंट्रोल करता है, ठीक है. बेसिकली इट कंट्रोल्स आवर हंगर एंड थर्स्ट. ओके, सो विच आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स इन स्पेशल टॉपिक्स. और कंट्रोल करता है हमारे हॉर्मोन्स को. मेनली हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे शरीर का मैक्सिमम हॉर्मोन्स निकलते हैं, तो ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है हमारे हाइपोथैलेमस, विच मीन्स there is a gland, very special gland named pituitary gland, which situated below the hypothalamus. Now this pituitary gland releases maximum hormone in our body. Now this pituitary gland is also controlled by hypothalamus. Okay, अब ये हाइपोथैलेमस हमारे सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल करता है. मतलब हम अभी सेक्स करना चाहते हैं या दोपहर या शाम को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, 5 बार, ये मूड पर हमारा डिपेंड करता है. ये कंट्रोल करता है कि हम दिन में कितनी बार सेक्स करना चाहते हैं. आई मीन दिस हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेक्सुअल डिजायर. आई मीन नाउ और आफ्टरनून और आफ्टर इवनिंग और नाइट, twice a day, thrice a day, 4 times, 5 times per day. It controls our desire. Okay, it also take parts in our emotional behavior.
I mean, I'm happy, I'm sad, I'm angry, I'm faking my emotions, everything controlled by our hypothalamus. मतलब ये जो हम कभी भी गुस्सा होते हैं, कभी भी खुश होते हैं, कभी भी दुखी होते हैं, जो हमारा इमोशंस है, कभी कभी हम इमोशंस को नकली इमोशन देते हैं, ठीक है। मैं अंदर से गुस्सा हूँ पर बाहर से दिखा रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ, हाँ हाँ। मैं अंदर से दुखी हूँ पर मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, हाँ 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 मैं कितना खुश हूँ। बाहर से अंदर में बहुत खुश हूँ पर मैं दिखा रहा हूँ बाहर, ओ मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना गुस्सा हूँ, पर अंदर ही अंदर में बहुत खुश हूँ। ये जो फेक होता है, नकली इमोशंस, इसको भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, मैं जितना भी आपको पढ़ाऊँ, कॉलेज में प्रोफेसर, अन अकेडमी, मेरो, कोई भी कितना भी आपको पढ़ा ले, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए, और मैं स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर में इन सब के बारे में कैसे कैसे काम करते हैं वो डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।